नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस का। तो इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे वीडियोस डाल चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ की आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। और आप इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आई बटन दिया हुआ है, आई बटन पर आप लोग क्लिक कर करके आप जो है इम्पोर्टेंट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। आज की जो वीडियो है वो भी उसी ही तरह सेम टू सेम उसी तरह महत्वपूर्ण है और कई सारे इसके प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। कई सारे क्या, इसमें लगभग सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है, बीएससी एजी में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ज़्यादा देर ना रहते वीडियो करते हैं स्टार्ट। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यदि दोस्तों का शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी एग्जाम में अच्छा कर सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि लाल कद्दू विकल्प एक हानिकारक कीट किस फसल से संबंधित है? किस फसल से संबंधित है? लौकी से संबंधित है। तो उसके बाद आता है करेला का उत्पत्ति स्थान है। तो करेला का जो है उत्पत्ति स्थान कौन सा है? उपोष्ण अफ्रीका है। क्या है? उपोष्ण अफ्रीका है। तो उसके बाद आता है टमाटर एक है। तो टमाटर क्या है? दिन के प्रति उदासीन पौधा है। कैसा है? दिन के प्रति उदासीन पौधा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि करक्यूमिन पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? हल्दी में पाया जाता है। करक्यूमिन जो है किसमें पाया जाता है? हल्दी में पाया जाता है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, प्याज में जमाव को रोकने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? प्याज में जमाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो NH का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? NH का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कि बड़ी इलायची किस फूल से संबंधित है? तो जिंजिबेरेसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जिंजिबेरेसी से संबंधित है, फूल से संबंधित है, मतलब परिवार। कौन से परिवार से संबंधित है? तो जिंजिबेरेसी परिवार से संबंधित है। तो उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, मुदिगरी वन किसकी चयनित प्रजाति है? तो किसकी चयनित प्रजाति है? तो इलायची की तो है। इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना आप लोग। उसमें भी ये मुदिगरी का प्रश्न, मुदिगरी का ही क्या कई सारे प्रश्न जो है मिलते जुलते हैं, जो कि मतलब आपकी नॉलेज को और बढ़ाएंगे। आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से जरूर वो वीडियो देख लेना, ठीक है। मुदिगरी जो है इलायची की ही किस्म है, ठीक है, जाती है। और कुछ में क्या होता है कि इलायची, सिर्फ इलायची दिया होता है, कुछ में दिया होता है छोटी इलायची या बड़ी इलायची, ठीक है। तो जैसे ही 7वां प्रश्न है तो इसमें दिया गया था छोटी इलायची, बड़ी इलायची और अन्य कई ऑप्शन, 2 ऑप्शन अन्य दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से जो राइट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका छोटी इलायची, ठीक है। मुदिगरी एक इसकी चयनित प्रजाति है। तो किसकी चयनित प्रजाति है? छोटी इलायची की चयनित प्रजाति है। उसके बाद आता है सब्जियों में पौध की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? सब्जियों में पौध की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? वो है आर्द्र विगलन है। कौन सी है? आर्द्र विगलन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि बल्ब वाली मसाला फसल है। तो बल्ब वाली मसाला फसल कौन सी है? वो है लहसुन है। वो कौन सी है? लहसुन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि टमाटर में फलन बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टमाटर में फलन बढ़ाने के लिए GA3 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? GA3 का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि करेला का फूल होता है। तो करेला का फूल कौन सा है, मतलब परिवार कौन सा है? तो वो है सुकुलदेशी फूल है करेला का। फिर उसके बाद आता है फूलगोभी में बेसिक गुणसूत्र होते हैं। तो फूलगोभी में जो है बेसिक गुणसूत्र कितने होते हैं? वो होते हैं 18 गुणसूत्र होते हैं करेला में।
सॉरी फूल गोभी में जैसे बीटरूट के जितना होते हैं PN = 18 होता है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा धनिया के बुवाई का उचित समय क्या होता है? वो क्या होता है? अक्टूबर का अंतिम सप्ताह होता है। ठीक है, धनिया का जो है बुवाई का उचित समय क्या होता है? अक्टूबर का अंतिम सप्ताह होता है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि गीली अदरक से शॉर्ट प्राप्त होती है। तो गीली अदरक से शॉर्ट कितने प्रतिशत प्राप्त होती है? तो 10 से 15% प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा एमोमस सुबुटेटम वानस्पतिक नाम है। तो किसका है? एमोमम सुबुटेटम किसका वानस्पतिक नाम है? किसका है? लौंका। ठीक है, किसका है? लौंका। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा हल्दी का उत्पत्ति स्थान। हल्दी का जो है उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत में। हल्दी का उत्पत्ति स्थान भारत में। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि आलू में हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो आलू में जो है हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? सोयाबीन के कारण होता है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ग्रीष्म ऋतु के लिए भिंडी की बीज दर होती है। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए भिंडी की बीज दर कितनी होती है? 250 किलोग्राम होती है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है क्या? स्कर्वी रोग। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि आर्थिक अब किस फसल का मुख्य कार्य है? तो आर्थिक अब किस फसल का मुख्य कार्य है? तो आर्थिक अब जो है आलू का मुख्य कार्य है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? जो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? तो आलू की जो है कुफरी चिप्स वहाँ जो है चिप्स बनाने के लिए प्रयुक्त है। तो उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्याज में कड़वापन किसके कारण होता है? प्याज में कड़वापन किसके कारण होता है? एविल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। एविल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पूसा रत्नार, पूसा रेड, अरका कल्याण किसकी प्रजाति है? तो ये किसकी प्रजाति है? प्याज की प्रजाति है। पूसा रत्नार और पूसा रेड, अरका कल्याण किसकी प्रजाति है? प्याज की प्रजाति है। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न कि प्याज में लाल या गुलाबी रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। प्याज
फूल है। तो फूल गोभी का फूल कौन सा है? फूल गोभी का फूल है यूफोर्बिएसी। क्या है? यूफोर्बिएसी। तो इसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि कौन सी बहुवर्षीय मसाले की फसल है? तो कौन सी बहुवर्षीय मसाले की फसल है? इलायची। इलायची बहुवर्षीय है फसल, बहुवर्षीय मसालों की फसल है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि किस फसल की रोपाई नहीं की जाती है? तो भिंडी की जो है रोपाई नहीं करी जाती है। तो इसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि काली मिर्च की गुणसूत्र संख्या होती है। तो काली मिर्च की जो है गुणसूत्र संख्या होती है 52। कितनी होती है? 52 होती है। तो इसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अदरक में वाष्पशील तेल का प्रतिशत होता है। तो कितने प्रतिशत होता है वाष्पशील तेल का? तो 1.9 से होता है 2.2% होता है। 1.9 से 2.2% होता है। तो उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, टमाटर की किस्म है। तो टमाटर की किस्म कौन सी है? इसमें रोमा, बेस्ट ऑफ ऑल, पूसा सीजन। तो ये सभी क्या है? टमाटर की किस्में। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि गर्मी के मौसम में भिंडी की बीज दर रखी जाती है। तो भिंडी की बीज दर कितनी रखी जाती है? 20 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखी जाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि काली मिर्च का प्रसारण होता है। तो काली मिर्च का प्रसारण कब होता है? वायुदाब, कलम बुवाई ये सभी। वायुदाब और कलम बुवाई और ये सभी होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में कौन सा राज्य इलायची उत्पादन में प्रथम है? तो भारत में कौन सा राज्य इलायची उत्पादन में प्रथम है? तो कौन सा राज्य इलायची उत्पादन में प्रथम है? वो है केरला है। केरला जो है इलायची उत्पादन में प्रथम है। तो उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि प्याज में कंद निर्माण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो प्याज में जो है कंद निर्माण के लिए 16 से 25 सेल्सियस की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि अर्का रक्षक किस्म किसकी है? तो अर्का रक्षक जो है टमाटर की किस्म है। किसकी किस्म है? टमाटर की किस्म है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि धनिया की निम्न में से एक किस्म है। तो धनिया की निम्न में से कौन सी एक किस्म है? वो है राजेंद्र स्वाति है। कौन सी है? राजेंद्र स्वाति है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि टमाटर की उत्पत्ति कहाँ हुई है? टमाटर की उत्पत्ति कहाँ हुई है? पेरू में हुई है। कहाँ हुई है? पेरू में हुई है टमाटर की उत्पत्ति। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, सूखी हल्दी प्राप्ति प्रतिशत होती है। सूखी हल्दी प्राप्त प्रतिशत होती है। तो कितने प्रतिशत होती है? 15 से 30% होती है। सूखी हल्दी प्राप्त प्रतिशत होती है। कितना प्रतिशत होती है? 15 से 30% होती है। फिर उसके बाद आता है विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान है। तो विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? हमारे भारत का है। द्वितीय स्थान। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन की आवश्यक सब्जी की अनुशंसा की गई है। तो अनुशंसा कितनी की गई है? 285 ग्राम की गई है कि प्रतिदिन के हिसाब से एक वयस्क आदमी को औसतन 285 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। तो इसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि सौंफ में मीठापन किसकी उपस्थिति? सौंफ में मीठापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सौंफ में जो है मीठे की जो उपस्थिति होती है वो होती है एनेथोल के कारण होती है। किसके कारण होती है? एनेथोल के कारण होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि छायाप्रिय पौधा है। तो छायाप्रिय पौधा कौन सा है? हल्दी का जो है कैसा पौधा है? छायाप्रद पौधा है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा फूल गोभी का पुष्पक्रम कहलाता है। तो फूल गोभी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? कर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ड कहलाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा
अगले प्रश्न में पूछा गया है कि तैरते उद्यान में सामान्यतः कौन सी घास प्रयोग की जाती है। तो तैरते उद्यान में जो है सामान्यतः कौन सी घास प्रयोग की जाती है, टाइफा घास प्रयोग की जाती है। कौन सी घास, टाइफा घास प्रयोग की जाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि टमाटर का उत्पत्ति स्थान है। तो टमाटर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, पेरुवियन एवं मैक्सिकन क्षेत्र है। क्या है, पेरुवियन एवं मैक्सिकन क्षेत्र है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा पूषा मेघदूत एवं पूषा नवीन किसकी प्रमुख प्रजाति है। तो पूषा मेघदूत एवं पूषा नवीन जो है किसकी प्रजाति है, लौकी की प्रजाति है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान है। तो फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, भूमध्य सागर है। कौन सा है, भूमध्य सागर है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि प्याज की पौधरोपण की सही अवस्था है। तो प्याज की पौधरोपण की सही अवस्था कौन सी है, 4 से 5 सप्ताह। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि श्रीकार एवं पंचमी किसकी प्रमुख प्रजाति है। तो श्रीकार एवं पंचमी किसकी प्रमुख प्रजाति है, वो है काली मिर्च की जो है श्रीकार और पंचमी प्रमुख प्रजाति है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि सौंफ में किस प्रकार का परागण होता है। तो सौंफ में जो है किस प्रकार का परागण होता है, पर परागण होता है, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा पंथहरितिमा एक किसकी प्रजाति है। तो पंथहरितिमा जो है किसकी प्रजाति है, धनिया की प्रजाति। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि बोल्टिंग किसका भौतिक विकार है। बोल्टिंग जो है किसका भौतिक विकार है। तो ये किसका भौतिक विकार है, प्याज का भौतिक विकार है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि टमाटर का पुष्पन सिरा सड़ाव का कारण है। जो है टमाटर का पुष्पन सिरा जो है सड़ाव का कारण है। तो किसके कारण सड़ाव का कारण है, कैल्शियम की कमी के कारण सड़ाव का कारण है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा 17वां, इसमें पूछा गया है कि आलू में खोखला दिल बनने का प्रमुख कारण है। तो आलू में जो है खोखला दिल बनने का प्रमुख कारण क्या है, हवा का संचारण कम होना, हवा का संचारण जो है सही नहीं होना या कम होना, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि आलू में खोखला दिल बनने का प्रमुख कारण हो जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि क्यूरिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्यूरिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वो किसकी है, अदरक की है। क्यूरिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, किसकी है, अदरक की है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि ब्लाचिंग प्रक्रिया किसमें की जाती है। तो ब्लाचिंग प्रक्रिया जो है फूल गोभी में करी जाती है। किस में करी जाती है, फूल गोभी में की जाती है ब्लाचिंग की प्रक्रिया। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि अर्ली ग्रेनो एक प्रमुख प्रजाति है। एक कैसी प्रजाति है, प्रमुख प्रजाति है, और किस फसल की है, किस फसल की जो है प्रमुख प्रजाति है। तो ये जो है प्याज की जो है प्रमुख प्रजाति है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि कुफरी सिंदूर एक प्रमुख प्रजाति है। कुफरी सिंदूर एक प्रमुख प्रजाति है, वो किसकी है, टमाटर की है। कुफरी सिंदूर एक प्रमुख प्रजाति किसकी है, टमाटर की है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि परभनी क्रांति एक प्रमुख प्रजाति है। परभनी क्रांति एक प्रमुख प्रजाति है। तो किसकी प्रमुख प्रजाति है, वो है भिंडी की है। किसकी है, भिंडी की है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यदि आप लोगों ने दोस्तों के पास अपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ सकें। और ये तो गारंटेड है कि इन सभी क्वेश्चनों में से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ये तो गारंटेड है। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
राम राम।